पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत सहित 10 देशों ने अमेरिका के उस कदम का कड़ा विरोध किया है जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस को वापस अमेरिका को सौंपने की मांग की है। भारत, रूस, चीन समेत 10 देशों ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी कदम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हित में नहीं होगा। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। मध्य एशिया का द्वार, साम्राज्यवाद का कब्रिस्तान कहा जाने वाला अफगानिस्तान अपने भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व के कारण सदियों से विदेशी ताकतों की दिलचस्पी का केंद्र रहा है। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे तालिबान को इन दिनों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही चुनौतियों ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि समूचे क्षेत्र के कान खड़े कर दिए हैं। लिहाजा भारत, चीन, रूस समेत 10 देशों ने अफगानिस्तान में किसी विदेशी सैन्य बुनियादी ढांचे की तैनाती के प्रयासों का कड़ा विरोध किया है। इन देशों का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बगराम एयरबेस को वापस करने का दबाव बना रहे हैं। दरअसल मंगलवार को अफगानिस्तान पर मॉस्को में बैठक थी जिसमें भारत, रूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान सहित 10 देशों ने हिस्सा लिया। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पहली बार मॉस्को फॉर्मेट वार्ता में भाग लिया। बैठक में अफगानिस्तान को समृद्धि और विकास की राह पर लाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद संयुक्त बयान में प्रतिभागियों ने किसी भी देश का नाम लिए बिना अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में किसी भी देश की ओर से सैन्य ढांचे की तैनाती के प्रयासों को अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के खिलाफ है। पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान बगराम एयरबेस को वापस करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस एयरबेस को अमेरिका ने बनाया है, इसलिए बेस पर उसका हक है। ये वही बेस है जहां से अमेरिका ने 2001 के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभियान चलाया था। हालांकि तालिबान ने इस मांग को खारिज करते हुए अगले 20 साल तक युद्ध लड़ने की धमकी दी थी। साथ ही बैठक में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने का भी आह्वान किया गया। हालांकि जानकारों को पाकिस्तान की भूमिका थोड़ी संदिग्ध नजर आती है। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान बलूचिस्तान में अमेरिका को पोर्ट देने की तैयारी में जुटा है। इसके अलावा दोनों देशों के संबंध भी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाता है, जबकि तालिबान इससे इनकार करता है। बुधवार को भी टीटीपी ने बड़ा हमला कर 11 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान की अमेरिका से करीबी को तालिबान शक की नजर से देखते हैं। इससे पहले एयरबेस मामले में तालिबान ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी कि अगर किसी तरह की मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए अनिल वाधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वाधवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वाधवा साहब, ये जो मॉस्को फॉर्मेट का डिक्लेरेशन है उसकी भाषा कूटनीतिक है, लेकिन साफ तौर पे कहें तो कहीं ना कहीं जो बगराम को हासिल करने की अमेरिका की कोशिश है उसके खिलाफ 10 देश एक मंच पर आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो मॉस्को फॉर्मेट की कंसल्टेशन है, ये 7वीं बैठक अभी हुई है और जाहिर है कि जो क्षेत्रीय देश हैं वो नहीं चाहते कि बगराम बेस में फिर से यूनाइटेड स्टेट्स वापस आए। उसके कई कारण हैं, क्योंकि क्षेत्रीय देशों में हम देखें तो चीन के खिलाफ तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे ही दिया है, लेकिन अफगानिस्तान ज़रूर ये नहीं चाहेगा कि अब उसके पास जो बगराम एयरबेस के ऊपर पूरा कब्जा हो चुका है अब उसको वापस दिया जाए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की वापसी जो है वो अफगानिस्तान के लिए स्थिरता ला सकती है। और पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर बगराम में यूनाइटेड स्टेट्स रहा तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की सहायता करे और आगे चलकर यदि ईरान के साथ संघर्ष सामने आता है और उस सूरत हाल में भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ेगा। रूस तो कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स की वापसी हो। तो इस तरह से अगर देखें, और जो रीजनल देश हैं जैसे कजाकिस्तान है
ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इन सभी का रवैया यही है कि अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ा जाए, अपनी डेवलपमेंट अफगानिस्तान खुद करे, और जो क्षेत्रीय देश हैं वो अफगानिस्तान की मदद करें, उसको वापस पैरों पर खड़े होने के लिए जो योजनाएं ये लोग आपस में तय कर रहे हैं वही आगे का रास्ता है, और बाहर से कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। वाधवा साहब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है बगराम को वापस लेने को लेकर के, इसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? क्या अमेरिका आने वाले दिनों में इस मामले में कोई आगे और कदम बढ़ाएगा क्या? देखिए, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक स्टेटमेंट जो आई थी बगराम को वापस लेने के लिए, वो यूनाइटेड किंगडम के दौरे के दौरान उन्होंने इस विचार को व्यक्त किया था, और उसके पहले कभी भी ऐसा कोई विचार ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ना अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आगे रखा गया था। तो ये कुछ आश्चर्यजनक बयान सामने आया था। और ये भी नहीं, उन्होंने चीन के खिलाफ एक बयान भी दिया था, और यह भी कहा था कि चीन की जो प्रॉक्सिमिटी है उसके मद्देनजर यूनाइटेड स्टेट्स की जो वापसी बगराम में है वो नेसेसिटी बन चुकी है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा था कि हमने अफगानिस्तान को ये बगराम एयरबेस मुफ्त में दे दिया, और जब हम उसे वापस चाहते हैं और उनको ये देना चाहिए। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जो लेन देन की बात है उसमें जो कंट्रीज कंसर्न है उनकी भी सहमति होनी चाहिए, और इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा देश अभी नहीं है जिसके इसके ऊपर सहमति बन सके। पाकिस्तान की भूमिका को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे सर? एक तरफ तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में काफी आजकल नजदीकी बढ़ रही है, और दूसरा अगर पाकिस्तान इस तरह के बयान दे रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं है। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भी चिंताएं हैं, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालता है कि उनको बगराम बेस के लिए सहायता पाकिस्तान से मिले या उनका समर्थन मिले, तो उसमें पाकिस्तान में इंटरनली काफ़ी खलबली मच सकती है। पाकिस्तान में काफ़ी ऑपोजिशन है। जो स्टैंड जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ और आसिम मुनीर ले रहे हैं, और जिस तरह से अपना जो रेयर अर्थ्स बलूचिस्तान में और फिर पोर्ट्स की जो उन्होंने ऑफरिंग करी है यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर, पार्लियामेंट को नहीं बताए हुए ये जो प्रपोजल्स उन्होंने आगे करी है, इसके ऊपर काफ़ी ऑपोजिशन है पाकिस्तान में। तो इंटरनली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके मद्देनज़र, और फिर गाज़ा में जिस तरह का पीस प्लान पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया और उस पीस प्लान में फिर चेंजेस हुए, उसके ऊपर भी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव आया हुआ। सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।